नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम करने वाले हैं EMRH TGT जो 23 दिसंबर 2023 सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसके ऑफिशियल की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जारी हो चुकी है। तो आज इस ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग हम जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का जो भी सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है जिसमें पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स करना था। 121 नंबर जो है पूछा गया है कि आई डैश योर लेटर यस्टरडे। तो यहाँ पे जो है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है सही आंसर है 4 नंबर, मतलब कि रिसीव्ड। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। और अगला क्वेश्चन है कि 122 नंबर ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो है रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो 123 का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जो कि ऑफिशियल की में भी यही सेम आंसर है। मीन्स कि पहले आएगा सी, फिर इसके बाद है ई, देन इसके बाद ए और डी, फिर इसके बाद है बी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 124 कह रहे हैं चूज द ऑप्शंस विच नियरली मीन द सेम इन द अंडरलाइन इडियम्स। यहाँ पे बिड्स फेयर का मतलब बताना है। ही बिड्स फेयर टू राइवल हिज फादर एज अ लॉयर। तो 124 में करेक्ट आंसर जो है माना गया है थर्ड नंबर, मीन्स सीम्स लाइकली। He seems likely to rival his father as a lawyer. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वन। मीन्स यहाँ पे डैमेज का आपको बताना है, क्या अपोजिट बताना है। तो 125 का करेक्ट है कंपेंसेशन। मीन्स डैमेज का जो है अपोजिट क्या है, कंपेंसेशन। यही ऑफिशियल की में सही आंसर बताया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 126 नंबर आइडेंटिफाई द टेंस। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 126 में ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग इस पे इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना गया है। क्या माना गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जारी किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे फिलअप करना है। लिखा है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, मीन्स यहाँ पे ए ही आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड नियरली सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। करेज का सिमिलर मीनिंग है 128 का करेक्ट आंसर फोर्टिट्यूड। क्या है दोस्तों, फोर्टिट्यूड है करेज का करेक्ट सिनोनिम्स, मतलब कि सिमिलर मीनिंग। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड करेक्टली। यहाँ पे वॉइस चेंज करना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब कि बाई हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। लास्ट में एट आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एरर। तो जो है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है इसमें ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें यहाँ पे क्या है, एरर है। मतलब कि सी पार्ट में यहाँ पे क्या है, एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट। यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। इज नॉट वर्थ रीडिंग। ठीक है,
तो ये हो गया आपका इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का जो है क्वेश्चंस, जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आइए चलते हैं हम हिंदी में, जो जनरल हिंदी में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके जो 10 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं। पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है कि लोग जो है किस पर उपदेश नहीं देते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका कि धर्मपरायणता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है। तो इसका करेक्ट जो उत्तर है ऑफिशियल की में भी यही बताया गया है, ऑप्शन नंबर 4 मतलब उपदेश पर अमल करना। ठीक है, आगे है बात का प्रभाव भाषण से अधिक का पड़ता है। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि विलोम बताना है यहाँ पे, जो कि क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है, सही नहीं है। तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है। निंदा जो है, निंदा का जो है उल्टा प्रशंसा, प्रार्थना नहीं होता है, प्रशंसा होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। तीव्र, मंद, दुर्लभ, सुलभ और उन्नति, अवनति। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसमें 135 में करेक्ट आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर 4। इसमें ऑप्शन नंबर 4 बताया गया है कि जो है नराधम में यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है क्लेम किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए यहाँ पे जल पिपासु होना चाहिए था, लेकिन देखते हैं मानता है कि नहीं आयोग। चलिए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जातिवाचक जो संज्ञा शब्द क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है नदी है, बिल्कुल सही है ये आपका। और ऑफिशियल की में भी यही बताया गया है, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध शब्द क्या है, 137 का ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सीधा के बाद क्या होता है, ये सादा, साधा नहीं सादा होता है। ठीक है, ये होता है सादा। आगे चलते हैं और इसके साथ क्या लिखा हुआ, सोने में सुहागा। तो 138 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। और आगे चलते हैं, अगला लिखा है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 139 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मतलब कि मनोज, जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, सुरपति और सुरेंद्र इंद्र का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं और 140 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो इसमें 140 का ऑप्शन नंबर 3 है, मतलब कि तल्लीन। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, क्योंकि ता क्या बन गया है, ला बन गया है, इसलिए व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी, जो टीजीटी में सेकंड मीटिंग 23 दिसंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका ऑफिशियल की के जो है हिसाब से जो भी आंसर बताया गया है वो मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी जो है पहुंच पाए। इसी के साथ इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और इसके पहले की जो है कुछ मैंने वीडियो बनाई है, जो कि इंग्लिश टीजीटी का जो सॉल्यूशन है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग, और जर्नल पेपर जो है टीजीटी का जो हुआ था उसका भी सॉल्यूशन का एक वीडियो बना चुका हूं मैं। तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।